हेलो ऑल माय वाइब्रेंट लर्नर्स, स्वागत है आपका विश्व गुरु भारत यूट्यूब चैनल में। और हम ले रहे हैं डेली 10 क्वेश्चंस और ये है एपिसोड 2। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल कोट के द्वारा। इफ यू चेंज योर माइंडसेट यू हैव द एबिलिटी टू चेंज योर होल वर्ल्ड। अगर आपने अपनी जो मानसिक स्थिति है उसको बदल दिया तो आपके अंदर क्षमता है कि आप पूरे इस विश्व को बदल सकते हैं। तो आइए अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि है क्विज के फॉर्म में। तो मैं आपको रूल समझा दूं। आपके सामने 1 बाय 1 क्वेश्चंस आएंगे। पहला पड़ाव होगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक। वो होंगे इजी क्वेश्चंस, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 10 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 होंगे मीडियम टाइप ऑफ क्वेश्चंस। उसको सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 20 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 होगा टफ क्वेश्चन, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 30 सेकेंड्स। जैसे ही आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो उसका आंसर दीजिएगा लाइव चैट बॉक्स में, जो इस वीडियो के साथ साथ चल रहा है। इफ यू आर अ बिगिनर, अगर आप नए हैं और आपको मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आप जरूर इस तरह से करिएगा कि वेट करिएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टाइम मैं आपको पूरी तरह से सॉल्व करके देने वाला हूं हर एक क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 10 हो जाने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आपने किस प्रकार से इंप्रूवमेंट की है लास्ट वीडियो के स्कोर में और इस वीडियो के स्कोर में। तो आइए शुरू करते हैं ये क्विज। और पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। पिक द ऑड वन आउट। DE PQ TU WY। इसे सॉल्व करने के लिए मैं आपको देता हूं 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स लीजिए, आंसर लिखिए लाइव चैट बॉक्स में और हम इसे सॉल्व करेंगे आफ्टर 10 सेकेंड्स। आपका समय शुरू होता है अब। तो समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है WY। जी, ऐसे कैसे? तो लॉजिक है इसका, एक्सेप्ट WY ऑल अदर्स आर कंसेक्यूटिव अल्फाबेट्स लाइक DE PQ TU बट WY हो गया। WX होता तो कोई ऑड वन नहीं होता, बट यहाँ पर WY है। तो आइए अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहा है। दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आ रहा है आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन नंबर सीरीज से 5, 11, 23, 47, क्वेश्चन मार्क एंड 191। लीजिए 10 सेकेंड्स सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को और आपका समय शुरू होता है अब। तो समय हो गया है समाप्त और आइए हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है 95। जी, ऐसे कैसे? आइए देखते हैं इसका लॉजिक। इसका लॉजिक है 5 into 2 plus 1 is 11. 11 into 2 plus 1 is 23. 23 into 2 plus 1 is 47. So 42, 47 into 2 plus 1, it's 94 plus 1, which is 95. So that is
द पर्टिकुलर लॉजिक। इसका एक और लॉजिक हो सकता है, find out the difference between these numbers. The differences are 6 plus 6, we can say plus 6 plus 12 plus 24 and plus 48. Okay, plus 5 plus 6 is 11, 11 plus 12 is 23, 23 plus 24 is 47, and 47 plus 48 will be 95. So let us go for the next question. अगला क्वेश्चन ये रहा, if reading is equal to RNI DAEG, then history is equal to question mark. तो कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए 10 सेकेंड्स में, आंसर दीजिए लाइव चैट बॉक्स में। आपका समय शुरू होता है अब। समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है HROTSIY। जो ये ऐसे कैसे आया, आइए देखते हैं लॉजिक। द लॉजिक बिहाइंड दिस इज कीप द फर्स्ट एंड लास्ट सेम एंड देन रिवर्स द रेस्ट। आर अपनी जगह पर है, जी अपनी जगह पर है रीडिंग में। उसके बाद क्या किया गया, बस हमने EADIN को लिख दिया NIDAE। उसी तरह से हिस्ट्री में H अपनी जगह पर होगा, Y अपनी जगह पर होगा, और हम ISTOR को लिखेंगे ROTSI। तो ये आंसर हो जाएगा HROTSIY। That was a question from coding decoding. Let us go for the next question. Next question on your screen is this one. It's a question where figures are there. Figures जिसे आप कह सकते हैं नॉन वर्बल सीरीज। ट्रायंगल में 12, स्क्वायर में 20 और पेंटागन में 30। तो क्वेश्चन मार्क पर कौन सा फिगर होगा, फिगर आउट कि फिगर में, नेक्स्ट फिगर में कौन सा नंबर होगा। सो आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय हो गया है समाप्त, और इसको इस तरह से हम देखते हैं कि क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जी ऐसे कैसे, लॉजिक इज नंबर ऑफ साइड्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ साइड्स। जैसे कि ट्रायंगल है, 3 साइड्स हैं, 3 plus 1 is 4, 4 into number of sides is 3, 4 into 3 is 12। इसी तरह से स्क्वायर में 4 sides, 4 plus 1 into 4 that is 20। पेंटागन में 5 plus 1 into 5 is 30। same way in a hexagon it will be 6 plus 1 multiplied by 6 that is 42। in option number D it is। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज फ्रॉम एनालॉजी। 11 is related to 25, so 17 is related to what? लीजिए 10 सेकेंड्स और इसका आंसर बताइए लाइव चैट बॉक्स में। चलिए समय हो गया है समाप्त, और आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज 37। जी ऐसे कैसे, लॉजिक इज 11 into 2 plus 3 is 25। So that's why the same relationship 17 into 2 plus 3 is 37, 34 plus 3 is 37। So this is the question from analogy। So आइए अब हम
हम पार कर चुके हैं पहले पड़ाव को। दूसरे पड़ाव की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 8 आर मीडियम टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ Gaurav is Sunita's brother, Sunita is Jyoti's daughter, Jyoti is Prem's wife, what is the relation of Prem with Gaurav? ये है एक ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन। सॉल्व कीजिए क्योंकि ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। समय लीजिए 20 सेकेंड्स का और निकालिए इसे और आंसर बताइए चैट बॉक्स में। आपका समय शुरू होता है अब। तो समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है फादर, दैट प्रेम इज सी द। सबसे पहले गौरव इज सुनीताज ब्रदर, तो गौरव and Sunita are in the same level. Sunita is a girl, so she is in circle. Gaurav is a male, so he is in a rectangle. Sunita is Jyoti's daughter, so Gaurav और सुनीता की मदर का नाम ज्योति है। ज्योति is प्रेम्स वाइफ, तो एक रिलेशनशिप है ज्योति और प्रेम के बीच में, कपल है। तो उस प्रकार से गौरव हो गए सन ऑफ प्रेम and the relation of Prem with Gaurav is Prem is father of Gaurav। तो आइए, ये था ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन से। इफ प्लस मींस माइनस, माइनस मींस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मींस डिवाइड, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 15 डिवाइड बाय 5 प्लस 15 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2? लीजिए इसका, लीजिए 20 सेकेंड्स का समय और ऑपरेशंस को बदलिए और बॉडमास रूल का इस्तेमाल कीजिए। देखते हैं कितने लोग सही आंसर ला पाते हैं। शुरू करते हैं टाइमर। तो समय हो गया है समाप्त और हम देखने जा रहे हैं इसका करेक्ट आंसर। और करेक्ट आंसर है इसका जीरो। आर्यभट्टा का जो इन्वेंशन है वो आया है आंसर, दैट इज जीरो। जी ऐसे कैसे? सबसे पहले डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई होगा, प्लस की जगह पर होगा माइनस, डिवाइड की जगह पर होगा मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह पे होगा डिवाइड। तो 15 इंटू 5 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 2। बॉड मास रूल का सबसे पहले यूज होगा डिवीजन। 10 डिवाइड बाय 2 will be 5, then it will be 15 multiplied by 5 minus 15 multiplied by 5, 15 multiplied by 5 minus 15 multiplied by 5, answer will be 75 minus 75, that is answer is 0. I hope it is clear to all of you. Let us go for question number 8 without much delay. Question number 8 is from the inserting the missing character. लीजिए 10 seconds, सॉरी 20 seconds और बताइए इसका आंसर लाइव चैट बॉक्स में।
तो समय हो गया है समाप्त और आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 16। जी ये कैसे आया? तो लॉजिक है, आप सबसे पहले 6 डिवाइड बाई 2 कीजिए या 6 का हाफ कीजिए, होता है 3। 11 का डबल कीजिए, होता है 22 और ऐड कर दीजिए। 3 प्लस 22 इज 25। 8 divided by 2 is 4. 6 multiplied by 2 is 12. 4 plus 12 is 16. Same way, 12 divided by 2 is 6. 5 into 2 is 10. So it's 6 plus 10, that is 16. I hope it is understood to all of you. Now we are moving towards the next question number 9, और क्वेश्चन नंबर 9 है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होंगे, उसके लिए 30 सेकेंड्स। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Read the passage carefully and the question is given on the basis of the passage. A and B teach Hindi and English. C and B teach English and geometry. D and A teach mathematics and Hindi. E and B teach history and Punjabi. So the question is, which subject is taught by more than 2 teachers? History, Hindi, पंजाबी और मैथमेटिक्स। तो ये है एक पजल टेस्ट। लीजिए 30 सेकेंड्स, प्योर 30 सेकेंड्स लीजिए और इसको टैबुलर फॉर्मेट में बनाइए, आंसर निकालिए, लाइव चैट बॉक्स में लिखिए क्या है करेक्ट आंसर। समय होता है शुरू अब। तो समय हो गया है समाप्त। आइए, द क्वेश्चन वाज व्हिच सब्जेक्ट इज टॉट बाय मोर देन 2 टीचर्स। आइए हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर इज हिंदी। हमारी मातृभाषा हिंदी इज टॉट बाय मोर देन 2 टीचर्स। जी ये कैसे आया? आइए मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। A and B teach Hindi and English. C and B teach English and geometry. D and A teach mathematics and Hindi. E and B teach history and Punjabi. And that is the particular format of the data. That's tabular data. A and B teach Hindi and English. तो A के सामने हिंदी एंड इंग्लिश, बी के सामने हिंदी एंड इंग्लिश, टिक मार्क कर दिया हमने। आगे बढ़ते हैं। सी एंड बी टीच इंग्लिश एंड ज्योमेट्री। बी के सामने इंग्लिश पहले से ही लिखा हुआ है और साथ ही साथ वो ज्योमेट्री भी पढ़ाते हैं बी, और साथ ही साथ सी भी ज्योमेट्री पढ़ाते हैं उनके साथ। डी एंड ए टीच मैथमेटिक्स एंड हिंदी। सो हिंदी ए पढ़ाते हैं और साथ ही साथ डी भी पढ़ाते हैं, और मैथमेटिक्स भी ए पढ़ाते हैं और डी भी मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ई एंड बी टीच हिस्ट्री एंड पंजाबी। ई हिस्ट्री एंड बी इज also teaching history and B is also teaching Punjabi. And this is also teaching Punjabi. My dear friends, आइए देखिए कि जो मोर देन 2 फैकल्टीज जो पढ़ाते हैं सब्जेक्ट, देखिए हर एक कॉलम में इंग्लिश 2 ही फैकल्टी पढ़ाते हैं, ज्योमेट्री भी 2 ही फैकल्टी पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स भी 2 ही फैकल्टी पढ़ाते हैं, हिस्ट्री एंड पंजाबी भी 2-2 फैकल्टी पढ़ाते हैं, लेकिन हिंदी पढ़ाई जाती है 3 फैकल्टीज के द्वारा, ए बी एंड डी। तो इसका करेक्ट आंसर है हिंदी। तो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। So you have to find out how many triangles are there in the given figure. लीजिए 30 सेकेंड्स और काउंट कीजिए, बताइए इसका आंसर, कितने ट्रायंगल्स हैं इसमें। तो समय समाप्ति की हो गई है घोषणा, और अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या आया है। इसका सही आंसर आया है 16। जी ऐसे कैसे? आइए मैं आपको बताता हूँ जो मेरी टेक्निक है। बहुत सारे लोग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ शॉर्टकट्स बताते हैं। तो एक वीडियो में मैं भी इस बहुत सारे जो मेरे टेक्निक्स हैं वो मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं हर एक जो कंपार्टमेंट है उसमें नंबर लिख दूंगा। ओके, आइए मैं दिखाता हूं आपको। देयर आर 6 कंपार्टमेंट्स, एंड अब हम देखेंगे कि 1 डिजिट वाले कितने ट्रायंगल्स हो गए। इट्स 1 2 3 4 5 and 6. All 6 are the triangles having 1 digit. 2 digit वाले कितने ट्रायंगल्स हैं? आइए हम लिखते हैं उनको इन अ ब्रैकेट। 1, 2, then 3, 4, then it's 5, 6. These are the 3 triangles which are having 2 digits. So 2 digits को मिलाकर ब्लॉक बन रहा है और वो ट्रायंगल है, लेकिन 2 और 3 को मिलाकर एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, तो इसलिए हम उसे नहीं लिख सकते। आइए इसको काउंट कर लें, लिख लें 3। अब हम देखते हैं 3 डिजिट से कौन कौन से ट्रायंगल्स बने हैं। आइए मैं आपको बताता हूं। जहां पर 1 है, 2 है और 3 है। 1 2 3, फिर 2 3 4, फिर 4 5 6, फिर देखते हैं हमारे पास है 1 6 5। 1 6 5 is also a triangle having 3 digits. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं that 2 1 and 6 is also a triangle with 3 digits. 3 4 and 5 is also such a triangle having 3 digits. तो ये हो गए 6, ऐसे 6 ट्रायंगल्स हैं। और अब एक लेंगे सबसे बड़ा ट्रायंगल जिसमें ये सारे के सारे आ जाते हैं। ओके, उसमें है पूरे के पूरे 6 डिजिट्स, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो वो है 1। तो इक्वल टू के आगे जितने भी नंबर्स हैं 6 3 6 1 ऐड कर दीजिए। 6 + 3 is 9, 9 + 6 is 15, 15 + 1 is 16। इसलिए इसका आंसर, सही आंसर है 16। तो लीजिए, हमने प्रैक्टिस के फॉर्म में 10 क्वेश्चंस किए। आई होप आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इनको समझा होगा। सो इट इज end of our quiz. So write down your score in the comment box. अगर आपको ये कंटेंट बहुत ही पसंद आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और देखिए
कि और एक साथ दोनों के दोनों करने की कोशिश कीजिए कि आपका कितना आया, मेरा कितना आया, इस प्रकार का एक कंपटीशन कीजिए। फिर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स लेकर के आता हूं और मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स लेकर आता हूं। और इस पूरे के पूरे जो 10 क्वेश्चंस थे, ये सारे के सारे थे एनटीएससी स्टेज 1 चंडीगढ़ 2020 के क्वेश्चन पेपर से, तो उनको क्रेडिट जाता है। तो हमने अपने 10 क्वेश्चंस आज के कर लिए हैं और आई होप आपने बहुत ही इंजॉय किया होगा। इन क्वेश्चंस को करते समय आपकी अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में कल फिर से 8:30 पर, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।